आज आपको यहाँ से एक ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जो शायद आपने इससे पहले बहुत कम ही देखी हो। आप देखेंगे यहाँ पर सनातनी मुसलमान एक मंदिर में बैठे हुए हैं। ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को हमें और आपको मिलती हैं। ये लोग रामलला के दर्शन करके यहाँ पर आए हुए हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं ये कहाँ से आए हुए हैं और रामलला के दर्शन हुए तो कैसा महसूस कर रहे हैं अभी ये। दादा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आए कहाँ से हैं और रामलला के दर्शन हुए तो आपने कैसा महसूस किया? लखनऊ से आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लगभग प्रत्येक ज़िले से सारे लोग आए हुए हैं। करीब 350 लोग गए थे अंदर दर्शन करने और लखनऊ से आए हैं 25 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलते हुए। देखो पैदल चल के? हाँ, इनके पैर देखो जरा, ये देखिए नंगे पैर। ये लोग पैदल चल के आए हैं और देखिए नंगे पैर भी ये आई हुई हैं। तो सारे जिलों से ऐसे पैदल ही आए आप लोग? नहीं, इनकी आस्था थी हाँ भगवान राम में कि वो हमारे नबी हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं। हम नंगे पैर जाएँ तो नंगे पैर आ गई। हाँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। महापुरुषों के दर्शन करने से तो तेज बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। वो हमारे नबी भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, इसलिए उनके दर्शन करने आए थे। हाँ। और कभी जब इस्लाम भारत में नहीं था तो कौन था? कुरान ने कहा कि 1,24,000 कम वेश आए तो राम ही तो थे, इसीलिए हम आए थे दर्शन करने। हमारे नबी हैं, ये सनातनी मुसलमान हैं, उनसे हमने मनोकामना की कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी किया जाए, एक लक्ष्मण प्रतिमा लगे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने भी वनवास गए थे और 2 जिस्म 1 जान, जब राम का नाम आता है तो लक्ष्मण का भी आता है। इसलिए हम चाहते हैं शांति से सब लोग बात करके, कोई लड़ाई कोई भी बात नहीं, हाथ जोड़ करके बात करें, डायलॉग करें करके आपस में मिलजुल करके लक्ष्मणपुरी नाम किया जाए और लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगे। ये इतनी सी मांग सनातनी मुसलमानों ने भगवान राम से मनोकामना की है। अच्छा, जब आप रामलला के दर्शन को गए, जब राम भगवान के बिल्कुल सामने जब आप पहुँचे तो उस वक्त कैसा महसूस हुआ? दंडवत हो गए हम, सीधे लेट गए, दंडवत हो गए, आंसू आ गए आँख में, अपने आप आंसू निकलने लगे। क्या किया जाए? किसी ने रोका तो नहीं आपको? नहीं, क्यों रोकेगा भाई, क्यों रोकेंगे? हमारे बुजुर्ग हैं वो भाई, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नबी हैं। क्योंकि अगर कोई रोकेगा तो हम बड़ी से बड़ी डिबेट करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो ऐसी हो कोई भी हो। भाई मैं तो हदीस और कुरान के हिसाब से दर्शन कर रहा हूँ ना। कहा था आपने सिजरे पे मुकम्मल रहो, तो सिजरा मीन्स गोत्र, तो मैं क्षत्रिय हूँ, भगवान राम क्षत्रिय थे, तो हमारे कौन हुए? बुजुर्ग हुए। फिर कहा खानदान की पहचान बना रखो, तो खानदान यानी भगवान राम। फिर कहा मजहब आपका इस्लाम है, तो मजहब है, धर्म तो है नहीं। कितना दुर्भाग्य है मुसलमानों का कि मजहबी धर्म है ही नहीं इनका, और धर्म एक है सनातन सत्य है, वही धर्म है, वही ब्रह्म है, तो इसलिए सनातन। अच्छा, अभी आपने ओवैसी की बात की। ओवैसी कहते हैं देश में डर का माहौल है, ऐसा कुछ लगता है? ऐसा है, ओवैसी जो है विदेशी भाषा विदेशी संस्कृति के गुलाम है, कट्टर है, इसलिए ऐसी बात करते हो। कहते हैं मुसलमानों को डराया जा रहा है। जब तक वो रहेंगे मुसलमान पंचड़ी बनाएगा, और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। मुसलमान IAS भी बनेगा, PCS भी बनेगा। आप बताओ, 350 मुसलमान खुशी से जय श्री राम, जय राम, जय जय राम मंत्र पढ़ रहा, दर्शन करने जा रहा, कहलवा तो नहीं रहे हम। और हर व्यक्ति से, मुस्लिमों से मीडिया स्वयं पूछ रही, स्वतंत्र है कि कहाँ से आए, कैसे आए, कैसा लग रहा है। सुबह से तो यही हो रहा है, तो स्वतंत्र है। अच्छा, अभी ज्ञानव्यापी मामले में SI रिपोर्ट आई, कहा जा रहा है कि उसमें मंदिर के अवशेष मिले, क्या कहेंगे इस मामले में आप? ऐसा है, पूरे भारत में एक अभियान चला, मंदिर के साथ साथ मनुष्यों का भी धर्मांतरण हुआ, जो आज मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। कहीं की बात करो, कहीं देख लीजिए आप, हर जगह यही हुआ है। ज़्यादा दूर ना जाइए, साक्षी यहीं से मिल जाएगा। भगवान राम का जब सर्वे हुआ यहाँ जन्मभूमि का,
तो यहाँ के अनेक ऐतिहासिक, वैधानिक, पुरातात्विक और राजस्व अभिलेखों तथा गजेटियर पर आधारित तमाम प्रमाण इस प्रकार ये प्रमाणित करते थे कि बाबरी मस्जिद मंदिर को गिराने के पश्चात बनाई गई थी। यही मामला ज्ञानवापी का है, यही मामला मथुरा का है। तो आप मानते हैं वहाँ पर भी मंदिर गिराकर ही मस्जिद बनाई गई? मानते नहीं, विश्वास है। तो आपको क्या लगता है ये मामला, जैसे राम मंदिर का वहाँ पे चला सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में मामला चले उसके बाद फैसला है, या फिर आप क्या चाहेंगे आपसी बातचीत के जरिए ही इसका कुछ हल निकाला जाए? ऐसा है, सत्य सत्य होता है। भगवान राम थे तभी तो नवमी थी, भगवान राम थे तभी तो दशहरा था, भगवान राम थे तभी तो लीला थी, भगवान राम थे तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी घोषित की थी, थे ना। तो ऐसे ज्ञानवापी भी मंदिर, ऐसे मथुरा भी कारागार है वो। ये सत्य है, उस पर कोई नहीं, ये सीधे सीधे वैसी जैसे लोग चुनौती दे रहे हैं, दे नहीं पाएंगे 1 अरब 15 करोड़ लोगों को। इसलिए आने वाला समय सब सही हो जाएगा, धैर्य की आवश्यकता है। अच्छा, ये जो ज्ञानवापी का मामला है या मथुरा का मामला है, अगर हमारे देश के मुसलमान आपस में पहल करें, हमारे देश के जो हिंदू ये आपसी पहल के जरिए अगर ये हिंदुओं को दे दें तो फिर? मुसलमानों ने ही पहल की थी, जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, आज मंदिर बना, मुसलमान दोष मुक्त हुआ, साहब मुक्त हुआ। जो साहब था बहुत बड़ा नबी टेंट में रहते थे आज मंदिर बन गया, मंदिर बन गया आज। तो आगे वहाँ पे भी मंदिर बनेगा? हाँ, गारंटी से, विश्वास, गारंटी से मंदिर बनेगा, कोई दो राय नहीं, शाहीदगाह भी हटेगी। तो लास्ट सवाल एक और आपसे, लास्ट सवाल आपसे है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 6 दिसंबर को हमें भूलने के लिए कहा जाता है। 6 दिसंबर कैसे हम भूल जाएं? किसी के माँ बाप की मृत्यु हो जाती है तो वो भूल जाता है? क्या चीज? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं 6 दिसंबर हमें भूलने के लिए कहा जाता है, किसी के माँ बाप की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या उस दिन को भूल जाता है? ऐसा है, 6 दिसंबर मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। बाबर का सिपह सलार मीर बाकी जो विदेशी था, उसका डीएनए विदेशी था, उसने मंदिर को तोड़ा और तोड़ करके मस्जिद बना दिया। तो 6 दिसंबर को जब टूटी तो काहे बुरा लग रहा? उस दिन कितना कष्ट हुआ होगा जब मंदिर तोड़ा गया होगा, आप बताओ उस दिन कितना कष्ट हुआ होगा। और फिर अपने ही नबी का मंदिर तोड़ देना। तो सब विदेशी लोग थे, उन्होंने अभियान चलाया, चाहे ज्ञानवापी हो, मथुरा हो, कन्नौज हो, कहीं को, पूरा उन्होंने बदबद के अभियान चलाया पूरे दिन में। और सबसे बुरी बात ये लगी कि कोई बहस नहीं हुई इस पर, ना संसद में कोई बहस, ना किसी संस्था ने बहस की, ना कोई राजनीतिक पार्टी ने बहस की, तोड़ दिए गए सारे मंदिर। आज जाग चुका है, सनातनी मुसलमान जाग चुका, वो न्याय दिलाएगा, यही मुसलमान न्याय दिलाएंगे, यही। मैं जाऊंगा मथुरा और घोषणा करूंगा जा करके, और गंगा जल गंगोत्री का ले जाऊंगा और उसको शुद्ध करूंगा, और वहाँ महामृत्युंजय पढ़ूंगा, ओम लोन जूम सा, सारे मुसलमान पढ़ेंगे। ये जाऊंगा, वक्त की बात है, जाएंगे, कब जाएंगे नहीं मालूम हमको, जाऊंगा। क्या नाम आपका? ठाकुर राजा रईस।